राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज। जरूरी है डेंगू से जुड़ी हर जानकारी। डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 40 करोड़ लोग डेंगू से संक्रमित होते हैं। इनमें 80% केस माइल्ड और एसिम्टोमेटिक होते हैं। डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल भारत में 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के तौर पर मनाया जाता है। गर्मी का मौसम आते ही मच्छर भी बढ़ते हैं। वहीं मॉनसून के मौसम में मच्छरों की संख्या ज्यादा हो जाती है। जगह जगह गड्ढों में पानी भरने और गंदगी के चलते मच्छर तेजी से पनपते हैं। मच्छरों के कारण डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का रिस्क बढ़ जाता है। डेंगू मादा एडीज मच्छर के काटने की वजह से होता है और ये गंदे नहीं बल्कि साफ पानी में पनपता है। बारिश के मौसम में डेंगू के मामले काफी तेजी से बढ़ते हैं। डेंगू के दौरान व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स गिरने लगती हैं। अगर स्थिति को समय रहते कंट्रोल ना किया जाए तो मरीज की हालत काफी गंभीर हो सकती है। सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार डेंगू 100 से अधिक देशों में होने वाली एक आम समस्या है। वहीं डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 40 करोड़ लोग डेंगू से संक्रमित होते हैं। इनमें 80% केस माइल्ड और एसिम्टोमेटिक होते हैं। डॉक्टर्स की माने तो डेंगू के प्रारंभिक लक्षण ठंड लगने के साथ बुखार चढ़ना, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द, सिर दर्द, उल्टी या जी मचलाना, आंखों में दर्द, स्किन पर चकत्ते हैं। डेंगू की गंभीर स्थिति में प्लेटलेट्स तेजी से गिरना, नाक, मसूड़े और उल्टी से खून आ सकता है। बीपी कम हो सकता है और मरीज बेहोशी की स्थिति में पहुंच सकता है। कई बार लोग इसके शुरुआती लक्षणों को मलेरिया या वायरल समझ लेते हैं और लापरवाही करने लगते हैं। ऐसे में स्थिति के गंभीर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आप लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। विशेषज्ञ से फौरन संपर्क करें ताकि ये पता चल सके कि आपको डेंगू है, मलेरिया है या वायरल, और उसके हिसाब से ही समय रहते आपको इलाज मिल सके। डेंगू से बचने के लिए सबसे बड़ा बचाव सावधानी है, जिसके लिए घरों में पानी जमा ना होने दें। कूलर आदि में हफ्ते में कम से कम 2 बार पानी बदलें। पीने का पानी किसी बर्तन में है तो उस बर्तन को हमेशा ढक कर रखें। फुल बाजू के कपड़े पहनें और बच्चों व बुजुर्गों को खास तौर पर पहनाएं। सोते समय मच्छरदानी का या मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। घर की खिड़की और दरवाजों को खुला ना रखें। वेंटिलेशन के लिए उनमें जाली लगवाएं। किसी भी तरह के लक्षण दिखें तो विशेषज्ञ को दिखाएं, ना कि खुद किसी की सलाह से दवा लें। ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्टिंग लैबोरेटरी का नोडल अधिकारी हूँ। आज 16 मई डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले डेंगू केवल सीजनल हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और अन्य तरह के फैक्टर्स के कारण ये साउथ एशियन कंट्रीज़ खास करके इंडिया में लगभग पूरे वर्ष पाया जाता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ज़्यादा केसेस डेंगू के रेनी सीज़न में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि डेंगू का जो मच्छर है, जिसको हम एडीज इजिप्टी मॉस्किटो बोलते हैं, ये टाइगर मॉस्किटो प्रजनन करता है। तो जो अंडे देता है, इन अंडों के अंदर लार्वा पनपते हैं और जब भी ये अंडे वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये फूट जाते हैं और उनमें से लार्वा निकल के यंग
मच्छरों का रूप लेता है और फिर वो बड़े ग्रोथ होती है और बड़े मच्छर बन जाते हैं। इसी प्रकार से इनकी तादाद बढ़ती है। तो जब तादाद बढ़ती है तो मादा मच्छर खून ज़्यादा चूसती है और यह डेंगू वायरस मादा मच्छर के पेट के अंदर पाया जाता है। अगर हम डेंगू फीवर की बात करें तो इसमें इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लगभग 7 से 14 दिन का होता है। मच्छर के काटने के लगभग 3 से 4 दिन के बाद मरीज़ को तेज़ बुखार आ जाता है, जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। इसके साथ साथ रेट्रोबल्बल पेन यानी कि आँखों के पीछे दर्द होना, माइल्जिया, भूख न लगना, उल्टी आना और पूरे शरीर में कमज़ोरी होना, यह मुख्यतः इसके सिम्टम्स होते हैं। जो मरीज़ सीरियस होते हैं उनमें प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन के कारण थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, यानी प्लेटलेट की काउंट तेज़ी से घटती है। ऐसे मरीज़ों में बदन पे, शरीर पे चकत्ते पाए जाते हैं, गम ब्लीडिंग होती है, पेशाब और मल लाल रंग का होना शुरू हो जाता है। तो ये वार्निंग साइन होता है कि ऐसे मरीज़ सीरियस हो सकते हैं, ऐसे मरीज़ को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। अन्यथा ज़्यादातर मरीज़ यह सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, करीब 10 से 12 दिन में यह बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है और इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी कि अगर मरीज़ को बुखार आ रहा है तो बुखार के लिए पैरासिटामोल की दवा, जी मिचला रहा है, उल्टी आ रही है तो उसके लिए ऑन्डनसेट्रॉन या एमसेट या डोमेस्टॉल, डोमपेरिडोम दी जाती है। खास बात यह है कि शरीर में हाइड्रेशन कम ना हो, हाइड्रेशन पूरा रखा जाता है और सीरियस केस में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है। इस बीमारी की डायग्नोसिस बहुत ही आसान होती है। 2 तरह के मेथड्स होते हैं। एक रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट होता है जिसमें कार्ड टेस्ट किया जाता है, जिसमें NS1, IgM, IgG एंटीबॉडी हम डायग्नोस करते हैं और इसकी रिपोर्ट लगभग 20 से 25 मिनट में आ जाती है। लेकिन इस टेस्ट की सेंसिटिविटी तो ज़्यादा होती है, स्पेसिफिसिटी बहुत कम होती है। फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं और फॉल्स नेगेटिव भी केसेस होते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होता है कि हम डेंगू का एलाइजा टेस्ट करें, यानी NS1 एलाइजा, IgM एलाइजा और IgG एलाइजा। NS1 शुरू के 7 दिनों में पॉजिटिव आता है, ये एक एंटीजन होता है। IgM एंटीबॉडी 7 से 10 दिन में पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है और लगभग 15 दिन तक ये एंटीबॉडी मरीज़ के खून में पाई जाती है। IgG एंटीबॉडी सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन में या फिर क्रॉनिक डेंगू इन्फेक्शन में पॉजिटिव पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। यह मच्छर जो होता है ये एडिस इजिप्टी मॉस्किटो होता है, जिसको हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। यह लगभग 5 से 6 फीट तक हॉप कर सकता है और केवल मादा मच्छर ही खून चूसती है और वही इसका प्रसार करती है, जबकि मेल मच्छर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे जिंदा रहते हैं और उनका रोल केवल प्रजनन में होता है। इसलिए इसका बचाव बहुत आसान है। आप अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और छोटे बच्चों को डेंगू जिस समय पॉजिटिव है, जिस समय सीज़न ज़्यादा है, तो फुल बाह के कपड़े, पैंट और शर्ट पहनाएं क्योंकि ये पैर तक काटता है, और मॉस्किटो रेपेलेंट का प्रयोग करें। इसी प्रकार से हम डेंगू का बचाव कर सकते हैं। सो डेंगू से डरना नहीं है, डेंगू से सावधान रहना है और हमेशा एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाना है। धन्यवाद। मैं आरोग्यधाम से डॉक्टर हेमंत मोहन। जैसा कि आज विश्व डेंगू दिवस है और हम लोग जानते हैं कि डेंगू जो महामारी होती है वो मच्छर के इन्फेक्शन से होती है और ये वायरल बॉर्न डिजीज़ है। लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक में डेंगू का बहुत अच्छा उपचार है। पीछे 4-5 साल से जो डेंगू में महामारी का रूप ले रही है, जिसमें प्लेटलेट काउंट रिटर्न से कम हो जाते हैं, तो डेंगू में कई तरह की स्टेजेस होती है। डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू हेमरेजिक फीवर विद शॉक सिंड्रोम। इसमें आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथिक दवाई लेंगे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो लोग एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जीपीटी बढ़ जाता है और उनकी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। इसमें आप जितनी भी प्लेटलेट्स चढ़वाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उतनी डाउन होती चली जाएंगी। जब तक वायरस के लोड को आप होम्योपैथिक दवाई के द्वारा कम नहीं करेंगे, डेंगू बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डेंगू का लार्वा होता है वो साफ बहते हैं पानी में। इसका जो मच्छर होता है बहुत हाइट तक नहीं जाता है। और हम लोग एक चीज़ और जान लें कि दोपहर के समय ये मच्छर काटता है। फुल आस्तीन के कपड़े हम लोग को पहनने चाहिए और इसके लिए हम लोग को बराबर एलिजा टेस्ट कराते रहना चाहिए बीच बीच में। लक्षणों के आधार पर डेंगू में हम लोग जानते हैं सर दर्द होने लगता है, जुकाम होने लगता है, गले में खराश और हड्डी तोड़ बुखार भी इसको बोलते हैं। पूरे शरीर की हड्डियों में दर्द होने लगता है, जाड़ा दे करके बुखार आता है।
तो इसमें हमारी होम्योपैथी दवाइयाँ जो पिटोरिया में, जलसीमिया में, रेस्टॉक्स है, बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर डेंगू में आप लापरवाही बरतेंगे तो वायरल निमोनाइटिस हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, पेशेंट का बीपी भी लो हो जाता है, पल्स भी स्लो हो जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है प्लेटलेट डाउन होने के बाद, और जिसको हम लोग पिटैचिया भी बोलते हैं। तो ऐसे में हमारी होम्योपैथी दवाई कैरिका पपाया बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इसका बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने अगल बगल सफाई रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करते रहें, ऑल आउट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं पर भी साफ पानी ना रुकने दें, चाहे वो हमारी फ्रिज हो या हमारा गमला हो या घर की बाल्टियाँ हो या घर की कोई भी ट्रे हो। और लक्षणों पर होम्योपैथिक में बेहतर उपचार, सारी डेंगू की जितनी भी अवस्थाएं गंभीर से गंभीर होती हैं 3 से 4 दिन में होम्योपैथी से ठीक हो जाती हैं। बहुत से लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, 3-3, 4-4 हफ्ते तक ठीक नहीं हो पाते, होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर उनका डेंगू फीवर, प्लेटलेट काउंट भी बढ़ने लगते हैं और उनको जो निमोनाइटिस होने लगती है बहुत जल्दी से रिकवरी हो जाती है। तो डेंगू दिवस के लिए होम्योपैथिक दवाएं आप लोग अपनाएं। हम समझते हैं कि स्टेरॉइड एंटीबायोटिक जितना प्रयोग कम से कम करेंगे उतना आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, और होम्योपैथिक दवाइयाँ तो फेमस ही हैं कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। तो चाहे वो डेंगू हो या वायरल जनित कोई भी बीमारी हो, होम्योपैथिक दवाइयाँ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और इस समय अगर डेंगू आपको हो रहा है तो इस समय आप इलेक्ट्रॉल, नमक शक्कर का घोल